सभी लोग सीधा बैठेंगे, थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे अपने आप को ताकि आप आराम से रिलैक्स होके बैठ पाए। सारा ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने इष्ट का स्मरण करेंगे, अपने कुल देवी कुल देवता का स्मरण करेंगे, अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे, अपने माता पिता का स्मरण करेंगे, सभी दिक्पालों का स्मरण करेंगे और सभी पॉजिटिव एनर्जीज जो हमें चलने में मदद कर रही है एवरीडे, उनका आभार व्यक्त करेंगे और आगे भी उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, इसकी कामना रखते हुए धन्यवाद देंगे। और मेरे साथ सभी लोग ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, अपने शरीर पे लगाएंगे और धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे। अपनी नॉस्ट्रिल को चेक करेंगे, नॉस्ट्रिल को चेक करेंगे कि कौन सी नॉस्ट्रिल आपकी एक्टिव है और उस एक्टिव नॉस्ट्रिल की तरफ अपना कैमरा, अपनी बुक्स को कर देंगे। जैसे अगर मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो मैं लेफ्ट की तरफ रख के आपसे बातचीत करूंगी। इसी तरह आप भी वही करेंगे। अगर राइट है तो राइट की तरफ थोड़ा सा अलाइन कर लेंगे, या तो फिर वीडियो को अलाइन कर लेंगे या खुद को कर लेंगे। ठीक है। स्वर का काफी महत्व होता है। ब्रीथ का देखिए, सांसों पे तो हम टिके हुए हैं ना। सांसें ही एक ऐसी भी बहुत जबरदस्त चीज है जो हमारी इंट्यूशन शक्ति को भी बढ़ा सकती है, हमारी सोल जर्नी को एस्केलेट कर सकती है। रियल सेंस में जो आपको सक्सेस और पीस चाहिए ना, जो अपने सोर्स से, डिवाइन से मिलके हम पा सकते हैं, वो आज हम लोग ना बात करने वाले हैं लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं लव एंड रिलेशनशिप, तो दो चीज आती है इसमें। कौन सी दो चीज आती है बताइए? कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें? लव एंड रिलेशनशिप, टैरो। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट जो दो चीजें हमें समझनी है, एक एक तो हमें लव एंड रिलेशनशिप को समझना है, दूसरा हमें टैरो को समझना है। और इन दोनों को साथ में कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है। बेसिकली लव एंड टैरो रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड टू एस्पेक्ट्स मेनली, लव एंड रिलेशनशिप एंड टैरो। देन ओनली विल बी एबल टू कम टू द राइट काइंड ऑफ प्रिडिक्शन। आप जानते होंगे कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेरीज आती है टैरो में स्पेशली, दैट कम्स फ्रॉम लव एंड रिलेशनशिप जोनरा। ठीक है, ऑलमोस्ट 70 to 80% की एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, क्या वो हमारे साथ रहेंगे, ये सारे 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 क्वेश्चंस। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी, आप लोगों में से कितने लोग न्यू टू टैरो है, या पहले से कोई लोग टैरो कर रहे हैं, या कोई और ओकल्ट फील्ड से कर रहे हैं? जो भी आपका बैकग्राउंड हो, आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए और कहाँ से हैं आप। सो दैट विल बी हेल्पफुल टू मी, कि मैं आपको बहुत और ज़्यादा क्लोजली आंसर कर पाऊंगी चीज़ों को। न्यू दिल्ली से हैं, ओके, पुणे से है। आप क्या पहले से ओकल्ट में है ये भी बताइए, तो मुझे एग्जाम्पल्स उससे रिलेटेड देने में आसानी होती है। टैरो फ्रॉम गुड़गांव, ओके, न्यू टू टैरो, ओके। एस्ट्रोलॉजी, दिल्ली, ओके। न्यू टू टैरो, ओके।
चले, तो आई थिंक वी हैव क्वाइट गुड नंबर ऑफ पीपल हु आर वेरी मच न्यू टू टैरो। तो मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगी एज अ बिगनर, राइट? और एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स ऑल्सो आई कैन सी। ठीक है, मैं समझ गई आप में से कुछ लोग अच्छा, एक और चीज मुझे क्लियर कर दीजिए, आप पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना चाहते हैं या आप इसको एज अ प्रैक्टिशनर सीखना चाहते हैं? दोनों ही चीज मुझे बताइए, दैट हेल्प्स मी आंसर यू बेटर। श्वेता फ्रॉम मुंबई, न्यू टू टैरो, रेकी, ओके, ग्रेट ग्रेट, बोथ मैम। सो आई थिंक ऑलमोस्ट मेजॉरिटी बोथ की ही होगी, क्योंकि टैरो ऐसी चीज है ना, लोग स्टार्टिंग में तो अपने लिए सीखते हैं, ठीक है, कई सारे लोग होते हैं, बट एट द एंड वो लैंड अप करते हैं प्रोफेशनली। क्यों? क्योंकि ये ऐसी एक चीज है ना जो आपको ऐसे अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। आप ऐसे ही नहीं टैरो की तरफ अट्रैक्टेड है, देर इज सम कनेक्शन बिटवीन यू एंड दीज टैरो कार्ड्स बेसिकली। आप में से ना मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होंगे ना जो थोड़े से इमोशनल होंगे, ये बताइए है कि नहीं? इमोशनल लोग ज्यादा आते हैं, क्यों? बिकॉज टैरो इज एन इंट्यूटिव रीडिंग, ठीक है? इंट्यूटिव रीडिंग क्या होता है? इंट्यूशन इज अ हायर वर्जन ऑफ इमोशन। टू मच प्रैक्टिकल और जो ज्यादा दिमाग चलाते हैं ना, वो लोग इंट्यूटिव रीडिंग्स में फेल हो जाते हैं, बिकॉज इंट्यूटिव रीडिंग is much more than what you can see। जो कॉस्मोस से कनेक्टिविटी बनाना, जो हमारी आभास शक्ति होती है ना, वो है, वो उसकी जरूरत होती है हमें टैरो रीडिंग। अब टैरो के बारे में पहले बात करते हैं, फिर हम लव एंड रिलेशनशिप में चलेंगे, क्योंकि आप में काफी सारे लोग जो है नए हैं। टैरो में क्या होता है, कुछ इस तरह के कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स के ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी होती है, और ये ऐसे कुल मिला के 78 कार्ड्स होते हैं। अलग अलग पिक्चर है, हर कार्ड पे एक अलग पिक्चर है। अब इनको देखकर हम क्या करते हैं, हम अपनी इंट्यूटिव रीडिंग करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको शफल करते हैं और एक कार्ड निकालते हैं और उसको रीड करते हैं, ठीक है? ये सिंपल भाषा हो गई। अब इसके पीछे साइंस समझिए क्या है। उसकी मर्जी के बिना तो यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, है ना? अगर आप बहुत चाहे, हम बहुत चाहे, हम सब लोग, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते अगर ईश्वर की मर्जी नहीं है, या हमारे साथ जो कॉस्मोस की एनर्जी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। सो वी कांट डू एनीथिंग, ठीक है? और हमारे आसपास जो भी चीज हो रही है ना, दैट इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। आज हम मिले, दैट इज फॉर अ रीजन, ठीक है? आज आप मेरे, मैं कोई भी चीज प्रिपेयर करके नहीं आती, मतलब ऐसे रट के नहीं आती कि मुझे इसके बाद ये बोलना है, बट मैं अपना एक फ्लो रैंडम ही रखती हूँ। आई एम लाइक एक्सपो, मतलब ऑन द स्पॉट एक्सटेम्पर स्पीकर हूँ मैं, कि जो भी आता है वो बोलना है। मेजरली क्यों? क्योंकि आई एम एन इंट्यूटिव पर्सन, आई कैनॉट रटोफाई थिंग्स। इसीलिए जो आप लोगों की एनर्जी होगी ना, उसी हिसाब से मेरे शब्द निकलेंगे। जो आप सुनना चाहते होंगे, जिस वजह से आप यहाँ हैं, वही शब्द निकलेंगे, ये भी गारंटी है मेरी। तो इसी तरह जो कार्ड निकलते हैं ना आंसर के रूप में, ये वही कार्ड निकलते हैं। दिस इज अ साइंस ऑफ टेलीकिनेसिस। जो भी आपने एनर्जी वाइब्रेट हो रही है हमारी ब्रह्मांड में, वही एनर्जी बस ये कार्ड पकड़ के ले आते हैं पिक्चर के फॉर्म में। 78 थे ना, मगर वो उसमें से एक ही क्यों निकला वो वाला उस जगह पे? उसका एक कारण है, ठीक है? सो इस तरह से जो टैरो है, ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है, जो कि एनर्जी बेस्ड साइंस है। मतलब हम सब वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट? इस मोमेंट पे भी मैं एक एनर्जी दे रही हूँ, आप एक एनर्जी लीव करते जा रहे हो ब्रह्मांड में, वो एनर्जी है। अब मुझे क्वेश्चन पूछना है ना, तो मुझे एनर्जी कनेक्ट करनी है पास्ट में, जो वो क्वेश्चन की एनर्जी, उस वक्त की जो आपकी एनर्जी रही होगी, या उस पर्सन की जो एनर्जी रही होगी, उसको मैं कनेक्ट करूंगी और उसको मैं कार्ड के फॉर्म में देखूंगी। दिस इज अ सिंपल साइंस, ठीक है? बट यहाँ पे हम इंट्यूशन, आभास शक्ति को हम बढ़ाते हैं और रीड करते हैं।
इनको रीड करने में फिर बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे इसमें शेप क्या है, कलर क्या है, पिक्चर क्या है, नंबर्स क्या है ना, इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। तो वो सब हम यूज करते हैं। दैट इज अ बेसिक थिंग अबाउट टैरो। अब आज का जो हमारा वेबिनार है, इट्स मोर स्पेसिफिक टू लव एंड रिलेशनशिप टैरो। वैसे तो हम हर कोई भी प्रश्न का जवाब पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की एनर्जी को, किसी भी तरह के प्रश्न को रीड कर सकते हैं टैरो के थ्रू। बट आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे लव एंड रिलेशनशिप के लिए। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस लव एंड रिलेशनशिप में वल्नरेबल पार्टी से आते हैं आपको, क्योंकि जो भी पार्टी वल्नरेबल होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इमोशनल होती है, इसलिए वो बहुत जल्दी टैरो से कनेक्ट होती है, परेशान भी होते हैं तो टैरो से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अब लव एंड रिलेशनशिप टैरो के लिए बताइए क्या चीज जरूरी है आपको समझना। सपोज आपको टैरो आता है, ऑलरेडी आता है, ठीक है। अब बताइए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैं किसी के लव एंड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस का आंसर कर सकती हूँ। व्हाट इज द फैक्टर? अटेम्प्ट कीजिए, क्या फैक्टर्स है, अगर मुझे किसी के लव एंड रिलेशनशिप के बारे में आंसर करना है या उसको काउंसिल करना है, जो भी है, तो क्या फैक्टर हो सकता है, क्या मुझे पता होना चाहिए। सबसे पहले इमोशंस। तो मैम इमोशन एनर्जी देखना पड़ेगा आपको। और जो भी हमारे पास आया है उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन हमारे तक किस हिसाब से आ रही है, सबसे पहले तो वहीं से हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और करंट फीलिंग, करंट सिनेरियो लिख रहे हैं आप, एनर्जी बता रहे हैं, वाइब्रेशन कैसी है ना, कनेक्शन। अरे भाई, पहले आपको लव एंड रिलेशनशिप के फंडामेंटल्स आने चाहिए। लव एंड रिलेशनशिप का डायनामिक्स क्या होता है, ये आना चाहिए। पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि दो लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप, कैसे लव का मैकेनिज्म क्या है, रिलेशनशिप कैसे चलते हैं लोगों के बीच में, बिल्कुल भी हमें उसका फंडामेंटल पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैसे आप सबने अभी बताया, उसकी एनर्जी क्या है पता कर ली, उसका करंट ये क्या, आप क्या निकाल सकते हो। इससे बहुत ज्यादा डेप्थ में आप कभी नहीं जा पाओगे, विल बी ओनली ऑन द सरफेस। हाँ, वो खुश है, वो दुखी है, वो कहीं और डाइवर्टेड है, उसका माइंड अभी आपकी तरफ नहीं है, आपको वो धोखा दे रहा है, ये इससे क्या फायदा है क्लाइंट का। एक ही लेवल है। बट अगर आपको सच में एक अच्छा रीडर बनना है, जो कि आपने क्लाइंट के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, सो यू विल हैव टू गो इन टू द डेप्थ ऑफ थिंग्स। जब आप, देखो हम सब क्या करते हैं जब हम प्रोफेशनली एक्ट कर रहे हैं, देखो आप भी जानते हो कि हम चाहते हैं कि हमारे पास क्लाइंट रिपीटेड आए और क्लाइंट हमारे पास अच्छा अमाउंट स्पेंड करे। फ्रैंकली स्पीकिंग, होता है, सबकी इच्छा होती है। बट उसके लिए आपको उसको कुछ ऐसी चीज देनी भी तो पड़ेगी। आप काम कर रहे हो वही 100-500 टाइप के कि एनर्जी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सरफेशियल वर्क कर रहे हो, उसको वो ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो उसके जीवन में भी कोई आप बहुत ज्यादा असर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वो बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है। जब आप वैल्यू नहीं दे रहे हो तो वो भी आपको मॉनेटरी वैल्यू नहीं दे रहा है जिसके लिए आप रुके हो। ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स ही नहीं पता होते हैं और हम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कार्ड है इतनी, तो यार मैं मेरी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बच्ची को भी बोलते हैं तो वो ऐसे करती है टैरो और ऐसे देखती है, ओ मम्मी इसमें तो हार्ट ब्रेक हो गया है, इसको तो लग गई है चाकू। क्लियरली बोलते हैं, आप भी देखिए आपके आजू बाजू बच्चा है तो क्लियर बता देगा आपको एक झटके में। बट मेन बात यह है कि ये क्यों है, ये क्या है, इससे क्या आगे फर्दर क्या चीजें हो रही है डेप्थ में, ये जरूरी है समझना। खाली सरफेशियल चीजें हम समझेंगे तो हम ऑन सरफेस ही रीडिंग करेंगे, है ना, इन डेप्थ नहीं जा पाएंगे और नहीं कर सकते।
अब जैसे मैंने आप लोगों को पूछा लव एंड रिलेशनशिप, चलो अब मैंने आपको आंसर भी दे दिया कि आपको डायनामिक्स पता होना चाहिए कि लव और रिलेशनशिप्स का कैसे चलती हैं, एक बेसिक फंडामेंटल फ्रेमवर्क होना चाहिए आपके पास। अब बताइए कौन सा आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड? कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो आपको जाननी चाहिए, फंडामेंटल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट? मैम, एक दूसरे के ऊपर विश्वास। ठीक है, और? नेचर अंडरस्टैंडिंग। नेचर ऑफ द पर्सन। फेथ, अंडरस्टैंडिंग, नेचर ऑफ द पर्सन, ठीक है, और बताइए। यू यू कैन ट्राई, ट्राई करना ही है, क्योंकि ट्राई करने से ही आगे हमें सही जवाब मिलता है। कनेक्टिंग टू सोल्स, प्रोसेस टू गाइड, ट्रस्ट। मैं बोलूं, सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि एक इंसान के अंदर जो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है, जो शिव और शक्ति है हमारी, इसका डायनामिक्स कैसे होता है। You should know about these things कि what exactly is the dynamic of a human being। एक मेल का डायनामिक्स क्या होता है, एक फीमेल का डायनामिक्स क्या होता है, इनके बीच में जो इंटरैक्शन होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, ताकि एक बैलेंस रिलेशनशिप चल सके। और अगर नहीं चल रहा है बैलेंस, तो एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन, ये क्या बेसिक गलतियां कर रहे हैं जो ये फ्लो ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है। सो वी शुड नो दीज थिंग्स इन वेरी वेरी डेप्थ। हमको पता ही नहीं है और हम लव एंड रिलेशनशिप टैरोस कर रहे हैं, लव एंड रिलेशनशिप की गाइडेंस दे रहे हैं, कभी एस्ट्रो से देते हैं, कभी काउंसलिंग से, कभी हीलिंग से, कभी सब तरीके से टैरोस, मतलब ऑल टाइप्स यू ट्राई। बट द मेन फंडामेंटल ऑफ अ रिलेशनशिप जो है वो ही हमको नहीं पता है। अगर वो भी पता चल जाएगा ना, तो आपको पता है क्या होगा, सिर्फ उसकी बातें सुन के भी आप प्रिडिक्शन दे सकते हो। वी बिकम सो पावरफुल, जस्ट बाय लिसनिंग टू फ्यू वर्ड्स ऑल्सो वी कैन गेट इट। सो अगर चाहे आप किसी भी मॉडलिटी यूज करते हैं, उस मॉडलिटी में फंडामेंटल्स आना जरूरी है, नहीं तो ब्लैकआउट हो जाते हैं। कार्ड्स देखते ही क्या बोले, ये कार्ड आ गया अब क्या बोले, है ना। हमने तो बहुत लर्न किया था, इवन हमने मेमोराइज नहीं किया, पिक्चर देखने का भी बहुत कोशिश किया, समझने का भी कोशिश किया, पर हमारी जो रीडिंग है बड़ी एवरेज सी जा रही है। लोग आते नहीं है, और आते हैं तो कम नापते हमें। तो हमें अगर बहुत अच्छा एक रीडर बनना है, देखो अब जब आप इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हो, तो शान से आइए, अच्छे से कीजिए इसको, क्योंकि लोगों को जरूरत है। डू यू नो, टैरो रीडर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। क्यों है? क्योंकि आजकल का जो डायनामिक्स चल रहा है ना, एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास चल रहा है, वो एनवायरनमेंट ऐसा है कि हर कोई व्यक्ति साइकोलॉजिकली ट्रबल में है, मतलब इमोशनली ट्रबल में है। आजू बाजू के लोगों पे विश्वास नहीं कर पा रहे हम, और ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल्स चल रहे हैं, राइट। तो लोगों को जरूरत है सहारे की। अच्छा, आप सहारे की भी बात एक ऐसी ले लो, लोगों को ट्रस्ट तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है ट्रस्ट का, डू यू बिलीव इट और नॉट। मतलब अगर मैं मेरे ही बाजू में किसी को कुछ बोल आऊं, तो पता चले कल उस बात का क्या बतंगड़ बन जाएगा। वेरी कॉमन थिंग, राइट। वो कैसे परसीव करता है, क्या करते हैं वो उसका, ये डर रहता है हमको। तो आसपास के लोगों से हम बात नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर चलो ट्रस्ट वर्दी कोई मिल भी गया, तो क्या होता है, उसके पास नॉलेज हो ऐसे जरूरी थोड़ी है। नॉलेज तो जो उसको कंसल्ट करने बैठा है, आप एज ए लव एंड रिलेशनशिप जो कंसल्ट दे रहे हो, तो वो आपके पास होनी जरूरी है। क्लाइंट तो बेचारा तकलीफ में ही है, इसीलिए आ रहा है। So we should have the fundamental knowledge of things and then we should do it। तब हमारी जो रीडिंग का लेवल होगा, दैट लेवल विल बी डिफरेंट। अब मैं ना टैरो रीडिंग में बहुत बहुत मतलब 10-15 साल से हूँ अब, तो मैंने ये चीज देखी है कि अब ना लोग
बेसिक पढ़ाते हैं, बहुत ही बेसिक चलता है, इसीलिए रीडिंग्स भी बहुत अनहील्ड तरीके से चलती है। एंड मेरा ये कॉन्सेप्ट लव एंड रिलेशनशिप को फोकस करने का रीजन भी यही था कि वी शुड डू सम गुड वर्क। हमें अपना जो प्रोफेशन है इसकी तरफ बदनामी नहीं लानी है ना, लोग इसको रिस्पेक्ट से देखें, क्योंकि ये रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन भी है, बहुत ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की तो कमी ही है। सो टैरो रीडर इज मच बेटर देन अ साइकोलॉजिस्ट, अगर उसे सारे फंडामेंटल्स ढंग से आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक और चीज है ना, इशारा, ईश्वर का इशारा जो वो रीड कर सकता है। तो उसके लिए एक एडिशनल पॉइंट है कि वो काउंसिल भी कर सकता है, रेमेडी भी दे सकता है, और उसको गारंटीड मिलता है कि हाँ, इसके अराउंड है, अब इसको डिकोड करना है, इस पर्टिकुलर कार्ड को डिकोड करने से मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो बेनिफिट है हमारे पास, अगर हम इसको चीज को ढंग से फंडामेंटल तरीके से पढ़े। बहुत बेस पे जाने से आके आगे जाके हमारी रीडिंग भी फ्लॉप हो जाती है, हम हीलिंग बेस पर जा नहीं पाते। वरना तो रीडिंग ऐसी होती है कि आपको कार्ड देखते ही समझ में आ जाना चाहिए इसकी ये प्रॉब्लम है, इसको ये इश्यूज है। तो इस तरह से जो है लव एंड रिलेशनशिप के हमारे पास कई सारे फैक्टर्स होने चाहिए, एंड दैट इज द रीजन मेजॉरिटी ऑफ आर रीडिंग्स सही होने के बाद भी इट्स अ फेलियर, बिकॉज हम ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज नहीं ला पाते हैं। कॉमन ये सब हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। सिर्फ मेमोराइज करके काम नहीं चलेगा, और छोटी छोटे सरफेस लेवल पे आएगा नहीं आएगा, आउटकम टाइमिंग्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, राइट। हमें जो देना है हायर लेवल देना है, क्योंकि वी आर इनटू दिस प्रोफेशन विद अ मच हायर थॉट प्रोसेस, तभी हम यहाँ पे टिक भी पाएंगे। ये भी समझिए बहुत कंपटीशन है मार्केट में, बट आपको कुछ यूनिक बनना है तो आपको कुछ यूनिक देना भी पड़ेगा, और डेप्थ में देना पड़ेगा, जो कि सच में सामने क्लाइंट की जो है ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, राइट। आपको एक टाइम आएगा तब आप जो बोलोगे क्लाइंट देख के जाएगा। सो यू डोंट नीड टू फूल पीपल, और यू डोंट नीड टू वू पीपल कि भाई ऐसा है तो उसका मस्का लगा रहे हैं या उसके मन का बोल रहे हैं, ये वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप सही दोगे ना, रीडिंग सही दोगे, सही सॉल्यूशंस दोगे, तो ऑटोमेटिक लोग आपके साथ रिटेन होंगे। और आप जो बोलोगे ना, वो तो सामने से पूछ के देके जाते हैं, पता है, ऐसा भी होता है। अरे मैम आपका पेमेंट कितना, ऐसे करके देके जाएंगे, अरे मैं भूल गई डाल दिया, ऐसे भी होता है। सो यू डोंट नीड टू वरी ऑन दोज लाइन। वो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ लोगों ने, अरे आप 6 फिगर कमाओगे, आप उसके चक्कर में मत पड़ो। आप पहले इस चक्कर में पड़ो कि आपकी रीडिंग सही आए, देन योर मार्केटिंग। काम ही नहीं आता है, सिर्फ मार्केटिंग करने जाओगे तो फिर आप सामान बेचने वाले बन जाओगे। अगर आप वैसा करना चाहते हो, करते ही है ना बहुत सारे लोग आजकल वही कर रहे हैं कि भाई अंगूठी पिना दो, क्रिस्टल पिना दो, और वास्तु वाले तो पिरामिड लगा दो, किसी तरह कुछ सामान बिक बिक रहा है। वो क्या बोलते हैं अपना, वो कि लेते ना अपने, घूमते रहते, ये एनर्जी डाउजर लेके घूम रहे हैं, 10-10 हजार का बेचते चलो, बाकी कुछ काम हो नहीं हो मतलब नहीं है। नहीं, वी डोंट नीड टू बिकम लाइक दैट। हमें मेन सोल्यूशन करना आना चाहिए, अच्छा सोल्यूशन करना आना चाहिए, एंड दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। बट अगर हम सही तरीके से आगे बढ़े तो ठीक है। तो मेन चीज जो है, हमें समझना है लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। अच्छा, अब मैंने क्यों कहा शिव एंड शक्ति। अच्छा, एक बात बताइए, क्या बात है कि वैसे तो हमको हमारे घर वाले सब कुछ देते हैं, राइट, प्यार और जो भी इज्जत पैसा सब होता है हमारे पास। अ, हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, दे सपोर्ट अस। बट व्हाट इज द रीजन कि वी नीड अ स्पाउस? क्या जरूरत है एक स्पाउस के लिए, अदर देन आप फिजिकलिटी निकाल दीजिए, है ना, फिजिकल एस्पेक्ट वैसे निकाल दीजिए। क्या रीजन है? वाई, क्यों एक विमेन मैन की तरफ और मैन विमेन की तरफ ड्रॉन होता है? व्हाट इज द रीजन, बताइए।
व्हाट इज द रीजन? इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल तो लड़के तो इमोशनल सपोर्ट दे ही नहीं रहे आज की तारीख में। इमोशनल सपोर्ट तो आपकी माता जी भी देती होंगी, आपके फ्रेंड्स भी देते होंगे, आपके भाई बहन भी देते होंगे। उल्टा लड़कियां लड़की लेडीज लेडीज साथ में, मेल्स मेल्स साथ में तो बड़े खुश रहते हैं, आपस में बहुत अच्छी पार्टी बनाते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन मैंने कहा ना, उसको फॉर टाइमिंग साइड कर दीजिए। यस, आपने सही कहा। दो टाइप की एनर्जीज होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग में। एक होती है मैस्कुलाइन एनर्जी और एक होती है फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, मेल्स में बाय डिफॉल्ट ड्यू टू द जेनेटिक बिल्ड मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा होती है और फीमेल्स में फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। बट जरूरी नहीं है, वाइस वर्सा भी हो सकती है, कोई मेल थोड़ा फेमिनाइन नेचर भी हो सकता है एंड फीमेल जो है वो मैस्कुलाइन नेटी में भी हो सकती है अच्छी। एंड आफ्टर ऑल तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दैट इज द क्रक्स। बट क्या होता है, ये दो एनर्जीज जो है हमारी, वो आपस में अट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो कमी है हमारी। फेमिनाइन है आप तो आपको मैस्कुलिनिटी की कमी है, ठीक है, मैस्कुलाइन है तो आपको थोड़ी सी फेमिनिटी की कमी होती है। इसीलिए हम ढूंढते हैं कोई ना कोई पूरक, और वो पूरक होते हैं हमारे स्पाउस के रूप में हम देखना चाहते हैं। ठीक है, और वहीं से वही जो है, वही फिलॉसफी, वही जो एनर्जी है उसको दर्शाता है शिव शक्ति की जोड़ी। शिव शिव जी जो है आधा मानते हैं अपने आप को शक्ति के बिना, साथ में वो एक होते हैं। इसका मतलब जो मैस्कुलाइन एनर्जी है और फेमिनाइन एनर्जी जब मिलती है तो हम लोग होलनेस फील करते हैं। उसी तरह चाइनीज में आप यिंग यांग बोल सकते हैं, इंग्लिश में आप मैस्कुलाइन फेमिनाइन बोल सकते हैं। अब क्या होता है, साथ मिलकर जिसकी भी शिव शक्ति बैलेंस होगी, जिसकी भी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होगी, वो आगे बढ़ सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है बहुत ही बढ़िया तरीके से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। क्यों? क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी जो होती है ना, इट्स अ डायरेक्शन प्रोवाइडिंग। देखो, जब आपको बाण चलाना होता है, तीर चलाना होता है हमें, है ना, तो हमें पता होता है कि हमें वहां तीर मारना है। बट जब तक हम शक्ति से पीछे नहीं खींचेंगे तब तक वो तीर आगे नहीं जाएगा उस डायरेक्शन पे जहां जाना चाहिए। तो जो मैस्कुलिनिटी होती है वो डायरेक्शन शो करती है, और जो एनर्जी लगती है कहीं पे भी पहुंचने के लिए, दैट इज योर शक्ति, दैट इज अ फेमिनाइन एनर्जी। तो ये जो होती है, जब ये बैलेंस में चलती है तो ये अलग दिखती है, और जब ये इम्बैलेंस चलती है तो ये अलग दिखती है। जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, ये ब्यूटी और नर्चरिंग की होती है, मतलब कि ये सॉफ्ट एनर्जी है। ठीक है, नर्चर करना, प्यार करना, प्यार हम सोच के नहीं करते हैं किसी को कि इससे मुझे क्या फायदा होगा, है ना, वो हम करते हैं क्योंकि हमको ध्यान रखना अच्छा लगता है। दैट इज अ नेचुरल थिंग, दैट इज कॉल्ड नर्चरिंग, बेसिकली केयरिंग। तो वो क्या होती है, रिसेप्टिव होती है, लेती है, प्यार लेती है, पैसिवली पैसिव होती है, बहुत एग्रेसिव नहीं होती, है ना, और इंट्यूटिव होती है, इनवर्ड होती है ज्यादा। पहले क्यों, पहले जमाने में कुछ चीजें गलत नहीं थी कि फीमेल्स को बाहर का काम नहीं देते, क्योंकि अंदर वो खुश रहती थी, सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट एनर्जी है, तो वो खुश रहती थी, एक वो भी रीजन था। जब वो खुश रहेगी, एनर्जी प्रोटेक्टेड फील करेगी, अपने आप को सेफ फील करेगी, तो वो अनकंडीशनली प्यार देगी, है ना, जब वो प्रोटेक्टेड है। अब आप सिक्योर रहेंगे तो आप अपने बेस्ट में आ जाएंगे ना धीरे धीरे। तो अंडरस्टैंडिंग, नर्चरिंग, ये सारी काइंडनेस दिखाना, क्रिएटिविटी दिखाना, फीलिंग से चलना, ये सारी चीजें जो है फेमिनाइन से आपको मिलेंगी जब ये बैलेंस्ड होगी। बट ये जब ऑफ बैलेंस होगी या इम्बैलेंस होगी तो आप देखेंगे वही फेमिनाइन एनर्जी विक्टिम टेंडेंसी में चिन्ह है। अरे मेरे पे तो सब, मतलब मैं तो दया करो मेरे ऊपर, अबला नारी। सबला नारी से अबला नारी बन जाओगे आप, है ना, ये चीज पावरलेस। और सिर्फ ये फीमेल्स के लिए नहीं है, ये मेल्स में भी है।
जो मेल बोलता है ना कि मैं तो बार बार विक्टिम बन रहा हूं, तो समझिए उसकी भी फेमिनाइन जो एनर्जी है ना वो वुंडेड है। उसकी प्यार देने की शक्ति जो है वो खत्म है फिलहाल, क्योंकि वो नहीं दे पा रहा प्यार, क्योंकि ना टॉक्सिक वुंडेड अभी चल रहा है, पावरलेस फील कर रहा है, अरे मेरे में तो क्या ही मैं कर लूंगी कर लूंगा। दोनों जेंडर को इक्वली लगेगी ये चीज। फिर मैनिपुलेशन करना करते हैं ना हम, फिर जब हमारे बस की नहीं होती तो फिर हम चुगलियां मारते हैं, इधर का उधर करते हैं, थोड़ी सी चीज मैनिपुलेट करते हैं। ये कॉमन चीजें हैं घर घर में। क्यों? क्योंकि ये वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी चल रही है। को डिपेंडेंसी दूसरे पे, मेरे को जब तक मदद नहीं की तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, है ना? मुझे मदद चाहिए दूसरों की। फिर दूसरे जब तक हाँ नहीं बोलेंगे, वैलिडेट नहीं करेंगे, ओवर सेंसिटिव रहना, ये सारी चीजें आपको फेमिनाइन एनर्जी जब वुंडेड होगी तब मिलेगी। चाहे मेल ये कंप्लेन कर रहा हो, चाहे फीमेल ये कंप्लेन कर रही हो, आप समझ जाइएगा कि इट्स अ वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी। नाउ लेट्स टॉक लिटिल अबाउट द मैस्कुलाइन एनर्जी। मैस्कुलाइन एनर्जी कैसे प्रोवाइड करने में खुश रहती है। ऐसे ना आजकल मेल्स भी तंग हो जाते हैं ना, तो बोलते हैं हम तो कमाने की मशीन बन गए हैं, क्योंकि स्ट्रेस्ड रहते हैं, ठीक है। अदरवाइज दिल पे हाथ रख के पूछिएगा किसी भी मेल से आपके आसपास, अगर आप खुद है तो वो भी सही। अगर आप कमा के ना ला पाए ना, तो आपको बहुत अंदर से ज्यादा टूटते हैं मेल्स। जब वो प्रोवाइड नहीं कर पाते अपने परिवार के लिए, मतलब चीजें नहीं लाके दे पाते हैं या उनको एक अच्छी सहूलियत नहीं दे पाते, तो फीमेल्स नहीं इतना टूटेंगी इस बात से, क्योंकि वो फेमिनाइन एनर्जी है, उनको तो मिलने वाली है ना, वो प्रोटेक्टेड ना फील करे, ये हो सकता है। बट मेल्स टूट जाएंगे अगर वो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो। ये क्योंकि उनकी टेंडेंसी है, मैस्कुलाइन टेंडेंसी इज दैट। स्ट्रेस में रहते हैं ना तो वुंडेड एनर्जी में चले जाते हैं कि अरे हम तो पैसे बनाने की मशीन हो गए, ये चीज। बट उस एनर्जी की अगर वो छोड़ दें तो जब तक आप वो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, इसीलिए मेल्स को पहले ज्यादा बोलते थे कि आप कमाने के साधन पे फोकस करो, है ना। समाज में जो चीजें अच्छी चल रही थी वो अच्छी चल रही थी, वो हमने बिगाड़ी कैसे है, वो वुंडेड एनर्जी में आके, ठीक है। तो मेल्स को बाहर के काम सिखाए जाते थे कि बाहर काम करो आप, क्योंकि आप नहीं लाओगे करके तो आपको अंदर ही अंदर एक आदमी टूट जाता है, मेल मेस्कुलाइन एनर्जी टूट जाती है। और फेमिनाइन को जब प्रोटेक्शन नहीं मिलती है तो वो तब टूटती है, एनर्जी ऑफ बैलेंस चली जाती है। सो इट इज लाइक दैट। तो जब एक मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस्ड होती है तो कॉन्फिडेंस में रहती है, स्ट्रेंथ के साथ रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि हाँ मेरा काम है, मैं करके लाता हूँ, तुम टेंशन मत लो, है ना। बोलते हैं ना मर्द का बच्चा है तू क्या रो रहा है, या जो चीजें निकली थी ना वो इस वजह से निकली थी कि दे नीड टू हैव दैट स्ट्रेंथ ऑफ गोइंग आउटवर्ड्स एंड अर्निंग थिंग्स, ताकि वो प्रोवाइड कर सके। बट जब मैस्कुलिन एनर्जी वुंडेड होती है तो वो बन जाते हैं अब्यूजर ऑफ पावर। ये जो घर में आके दादागिरी दिखाते हैं ना, काफी सारे मेल्स या ईगो इश्यूज में चले जाते हैं, दैट इज बिकॉज दे आर इन टू द वुंडेड एनर्जी। एंड द प्रॉब्लम इज कि हमको जिंदगी हमने वुंडेड एनर्जी में गुजार दी और हमें पता ही नहीं चलता, है ना, कि हम वुंडेड चल रहे हैं। जिंदगी निकाल दी और हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बताइए आप में से कितने लोगों ने ऐसी रीडिंग कर रखी है लव एंड रिलेशनशिप की विदाउट एक्चुअली नोइंग द डायनामिक्स। करते हैं ना हम लोग, क्योंकि जब तक हम इसको बेस नहीं रखेंगे हमारी रीडिंग्स में वो बात नहीं आएगी, यस आएगा नहीं आएगी, क्या हो रहा है, रेड फ्लैग हो रहे, कहाँ हो रहे, ये सब चीज जब बैलेंस होती है ना। सी देयर इज अ काइंड ऑफ रेडार, आप समझ सकते हैं कि बैलेंस्ड है तो व्यक्ति एनालिटिकल चलेगा, इंट्यूटिव चलेगा, सारी चीजें, एक लीडरशिप क्वालिटी। अब जब आपकी लीडरशिप क्वालिटी सारी एनहांस होंगी तो आप नेचुरली प्रॉस्पर करेंगे, आप जीवन के हर क्षेत्रों में कामयाबी पाना शुरू कर देंगे, क्योंकि यू आर इन अ बैलेंस। बट जब हम टॉक्सिक में चले जाएंगे, है ना, या तो टॉक्सिक मैस्कुलाइन, जाने आजकल तो फीमेल्स भी टॉक्सिक मैस्कुलाइन बनती जा रही है, जिद में आ गई है ना, कि हम क्यों सहें। देखो जो रीजन रहा है सहना वो अलग बात है, बट अब हमने
परिस्थितियां ऐसी होगी, फीमेल्स भी टॉक्सिक मैस्कुलाइन होगी। अभी मैं एक रीडर थी, मैं उसका देख, अरे अच्छा हुआ साले का, ऐसा ही होना चाहिए था, उसने जो तुम्हें दुख दिया ना, उसके बदले आज उसकी वाट लगी हुई है। मैंने कहा बहन रुक जा, ऐसी रीडिंग मत कर, क्योंकि अगेन रीडिंग सही हो सकती है, बट वॉट यू आर स्प्रेडिंग इज टॉक्सिसिटी ना। आप खुद टॉक्सिक बात कर रहे हो, हाउ कैन यू फील हैप्पी कि कोई और सफर कर रहा है। हमारी सोल की जर्नी तो है ही ना, चाहे बाकी सारी चीजें छोड़ दो एक तरफ, वी कैन नॉट बी टॉक्सिकली गाइडिंग अदर्स, क्योंकि टॉक्सिसिटी अगेन टॉक्सिसिटी को ही जन्म देगी। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग्स विच आर हैपनिंग। देखो सिंपल लो रिलेशनशिप का, एक मेल है एग्जाम्पल, वो थोड़ा जल्दी भटकते बाहर की तरफ अपने पार्टनर से, ठीक है, तो वो भटके, अब उसको भटके हैं वो, तो उसका बदला ये नहीं होता कि आप भी भटको। उसने किया तो मैंने उसको जवाब में बदला दिया। मगर आजकल लोग ऐसा ही गाइडेंस देते हैं, ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि अगर उसने आपको धोखा दिया, आप भी ढूंढ लो और दूसरा धोखा की तरफ चले जाओ, बोलते हैं ये लोग। सी, इधर एक बहुत जरूरी समझने की चीज है कि कंजर्वेटिव है आप या मॉडर्न है, ये नहीं बताएगा कि आप क्या सोचते, मतलब इफ यू थिंक, बट अगर एक व्यक्ति ने धोखा दिया है तो दूसरा भी धोखा देके उसको बदला क्या ले रहा है, वो खुद ही फंस रहा है, एक दूसरे जाल में फंस रहा है, एक जाल से निकल के दूसरे जाल में फंसने चला। क्योंकि रिलेशनशिप्स का डायनामिक्स ये होता ही नहीं है। जो अगर सच्चा व्यक्ति होगा तो वो सच्ची तरीके से ही जुड़ेगा आपसे, फिर वो दूसरे की पार्टनर्स में नहीं घुसेगा। अगर किसी का खुद का पार्टनर होते हुए भी मल्टीपल घूम रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो टॉक्सिक साइड में चल रहा है। क्योंकि अगर किसी को सच में इमोशनली एम्प्टीनेस फील होती है, आई अग्री, इमोशनल एम्प्टीनेस फील हो सकती है, बट इमोशनल एम्प्टीनेस फील हो सकती है तो आप मल्टीपल लोगों के साथ नहीं रिलेशनशिप रख सकते ना। एक आध व्यक्ति के साथ है, चलो आपका स्पाउस से नहीं जम रहा, आपने एक के साथ रखी, बट आप क्या कर रहे हैं, आप खुद मल्टीपल में भाग रहे हैं, सामने वाला रेड फ्लैग है कि नहीं। तो इस तरह की गाइडेंस देना, या उसको आपको खुद को ही नहीं पता होगा तो आप कहाँ से समझाओगे दूसरे को। तो ये सारी डायनामिक्स पहले समझना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें भी आपको कार्ड में दिखेंगी। यू विल बी एबल टू रीड एवरीथिंग वॉट यू वॉन्ट। पूरी पूरी लाइफ जो है हम रीड कर सकते हैं एक व्यक्ति की, और उसको सही गाइड करें। क्या बात है ना, उसकी जीवन आज संवर जाए, क्या प्रॉब्लम हमारे चलते। हमने ये प्रोफेशन भी तो इसीलिए सिलेक्ट किया है ना, कि हम किसी के जीवन में पॉजिटिव ला सके। तो अगर हम पॉजिटिव ला सकेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको रेफरेंस भी देगा, आगे जाके खुद भी आएगा बार बार आपके पास जब उसको परेशानी होगी। अब ऐसा तो नहीं कि हर दिन आता रहेगा, आपने सॉल्व किया तो थोड़ा जाएगा, फिर जीवन में फिर प्रॉब्लम आएगी, आएगा आपको और दूसरे किसी को आएगी, वो आपको रेफर करेगा, ये चीजें हैं। अब आप उसको अननेसेसरी टॉक्सिक साइकिल में फंसा के अपने ऊपर भी कर्मा जनरेट करते हो। क्यों? क्योंकि दैट कैन नॉट बी आवर वे ऑफ सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम, कि तेरे को फंसाए रखूं तू भी घूमते रहे, मैं भी, मेरा भी कमाई होती रहे, सो दैट इज लाइक वो कमाई आपको दुखी करके जाएगी। ये फील्ड में, ओकल्स की फील्ड में जो आजकल चल रहा है कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, अपने आप को भगवान समझ लो, पैसा एक बार आ गया उसके बाद टाटा बाय बाय, और डाउट पूछने के लिए भी टीचर अवेलेबल नहीं है ऐसी सारी जो चीजें चल रही है, दैट इज रॉन्ग। यू कैनॉट डू दिस, इस फील्ड में ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप अपने लिए नेगेटिव कर्मास जनरेट करोगे। इसमें मगर आप बहुत ब्यूटीफुली अगर अपनी लेवल समझ के, चीजों को समझ के जब गाइडेंस दोगे, तो आपके पास जो पैसा आएगा ना वो फलेगा, और आपको बहुत सारी दुआ मिलेगी, बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलेगा, और आपकी बहुत उस इज्जत होती है। देखिए बहुत लोग ना पैसे के पीछे भागते हैं, और दूसरा एक मोटिवेशन होता है, बहुत लोग पावर चाहिए।
चाहिए ना पावर, किस लिए कर रहे हैं इतनी पॉलिटिक्स लोग, कि लोग मेरे हाँ करे, जी हजूरी करे। पैसा क्यों चाहिए होता है लोगों को? क्योंकि लोगों को लगता है पैसा होता है तो लोग जी हजूरी करते हैं, इसीलिए। बट जब आप ढंग से गाइड करेंगे, ढंग से सोल्यूशन देंगे ना, आपके पास जो पावर आएगी ना, वो विदाउट आपके नॉलेज के लिए पावर आएगी, कि पीपल विल रिस्पेक्ट यू, दे विल लिटरली गिव यू दैट मच। मतलब बोलते ना, चलते चलते हाथ जोड़ना। जैसे बहुत ओल्ड लोग होते हैं ना, वो भी पैर छू के जाते हैं। ऐसा भी सिचुएशन आता है जब आप चीज किसी को सही गाइड करते हो तो दैट इज द रियल पावर ना, कि जो खुशी से आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये फील्ड में इतनी कैपेसिटी है, तो इसको अच्छा रखें, अच्छे से पढ़े, हम इसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे चलें, तो वी कैन डू वंडर्स आउट ऑफ दिस सेम थिंग्स। अब जैसे ये फूल का कार्ड है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? अब इस कार्ड को देखिए, आप बताइए क्या आपको क्या क्या दिख रहा है? और जिन लोगों ने पहले से टैरो किया ना, वो तो जरूर बताइए क्या क्या दिख रहा है आपको इसमें। न्यू कमर्स भी ट्राई कीजिए, वॉट एवर यू कैन सी। केयर फ्री है, young, वॉकिंग अपसाइड एंड जंपिंग इन हिल, फ्री स्पिरिटेड है, खुशी है, राइट? young boy enjoying his life. राइट। सन, जीरो, डॉग, पर्सन हैव accumulations, ओके, जंपिंग अवे। और बताइए, अब जो आपको दिख रहा था उसके अलावा जो समझ सकते हैं आप, वो बताइए। ठीक है, रिस्क टेकिंग लग रहा है, एंजल, एंगल डेंजर, ओके, ट्रैवलिंग, रेस्क्यू बाय डॉग, ओके, नॉट बॉदर्ड ऑफ एनीथिंग, केयरलेस। रिलेशनशिप पॉइंट्स ऑफ व्यू से बताइए। एक ये व्यक्ति है जो इतना केयरफ्री है या केयरलेस है या इंजॉइंग है, क्या है बताइए? ऐसा व्यक्ति आपको जीवन में चाहिए रिलेशनशिप के लिए या नहीं चाहिए? ऐसा चाहिए व्यक्ति की नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अरे फिर आप बोर नहीं हो जाओगे लाइफ में, घूमोगे फिरोगे नहीं तो? बोरिंग लोग तो बोरिंग ही करते हैं लाइफ, वो खुद भी कहीं नहीं जाते, आपको भी कहीं नहीं लेके जाते। बट वो ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर में खड्डा है, खाई है। ओके। But he's having something in his potli, which I think he's having money, he's achieved something, he a new son is there. तो कुछ हो सकता है कि उसको कुछ नया और अचीवमेंट हुई है, कुछ नया किसी चीज के लिए वो जा रहा है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रिस्क टेकिंग बंदा है तो ये मतलब बिंदास है, कल को रिस्क कुछ ना कुछ टेकिंग, बढ़िया करके दिखाएगा, ऐसा नहीं लगता? इफ बिजनेसमैन यू होते हैं ना जैसे रिस्क टेकर्स, इफ एडवेंचरस यू वांट लोग। समथिंग, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, तो रिस्क टेकर, तो यू हैव टू बी रिस्क टेकर। फिर अगर आपको बंजी जंपिंग करना होगा तो ये ले जा सकता है आपको। दैट वुड बी ग्रेट। बट अगर बंजी जंपिंग नहीं करना है तो फिर मत चुनो इसको, या, एब्सोल्युटली है ना? ट्रू। जी। सो इट्स नॉट लाइक कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है, वी हैव लॉट ऑफ मोर एंगल्स। इसमें क्या है, मैस्कुलिनिटी ज्यादा है, कि बिंदास है ये व्यक्ति, है ना? उतना क्या बोलते हैं, फेमिनाइन नेचर नहीं है। फेमिनाइन नेचर क्या होता है, केयरिंग, नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग है, ठीक है? ये एडवेंचरस है व्यक्ति, ये एक्शन टेकर है, ये कॉन्फिडेंस के साथ है। देखो ना स्टाइल, देखो हाथ की बॉडी लैंग्वेज भी तो देखे, तो ये इसमें बहुत सारी चीजें बढ़िया भी हैं
और कुछ चीजें इसके साथ खराब भी हैं। ठीक है, अगर आपको ये मिलता है तो क्या आप गाइड कर सकते हैं सही से? सपोज मैं आपको इसके साथ एक और कार्ड जोड़ दूं, अब डू यू हैव द आइडिया ये रेड फ्लैग है कि नहीं? ये कंफ्यूज है, ये घूमता रहता है, यहाँ वहां घूमता रहता है। ठीक है, इसको ज्यादा चीजें समझ आ नहीं रही। मतलब मस्त मौला है, टोटल रेड फ्लैग है। इसकी जो मेस्कुलानिटी है ये कंट्रोल में नहीं है, टॉक्सिक मेस्कुलानिटी ये आपको डिस्प्ले करेगा। He'll keep on hopping and running here and there। ठीक है, अब बताइए। अथॉरिटेटिव। अब तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन हो गया ना, इतना मजा आएगा आपको, जीवन जी लोगे इसके साथ। ये खुद भी घूमेगा, आपको भी घुमाएगा, और ये शादी करके घुमाएगा आपको, सिस्टम से चलेगा ये। इज अ रियल लीडरशिप क्वालिटी नाउ। वी विल वांट दिस एज आर क्या बोलते, सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ, राइट? क्योंकि ये मस्त मौला भी है, हाई स्पिरिटेड व्यक्ति हो गया अब ये, है ना? और ये सिस्टम से भी चलेगा, ये कमिटेडली चलेगा। सो इट्स नॉट ऑलवेज कि एडवेंचरस व्यक्ति खराब ही होता है, नॉट ऑलवेज। लाइवली लोग भी एडवेंचरस होते हैं, बोरिंग हो जाते नहीं तो कई सारे लोग, है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है, हम अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना चीजों को लेकर, तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वही रीडिंग जो आपकी थी, शायद आप कह देते ये तो कैफी है, शायद ये तो ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा व्हेन यू विल नो कि एग्जैक्टली इसकी एनर्जी कैसी है इस व्यक्ति की, है ना? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग्स को हल्के में ना लें एंड जेन्युइनली इन कार्ड्स को रीड करें। तो इसीलिए जो है मैंने स्पेशली जो है डिजाइन किया है लव एंड रिलेशनशिप टैरो, ताकि हम इसको एक प्रॉपर टूल बना सके पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रॉपर गाइड करने के लिए, चॉइसेस देने के लिए, है ना? एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हमको। यस नो आ गया, मेरा प्रिडिक्शन अच्छा हो गया, खुश हो गए, नहीं, डोंट गेट सेटिस्फाइड इन दैट मच, गो मोर। ताकि जब आप और देंगे ना, लाइफ कोच बन जाइए, लाइफ कोच, किसी का लव एंड रिलेशनशिप कोच बन जाइए, ताकि वो हर बार आपके पास आए सही सलाह के लिए। सो we are not just going to predict, but we are also going to guide them। this is what we want, right? और दूसरी सबसे बड़ी चीज, खुद को नॉलेज आ जाएगी ना, तो हम भी बैलेंस्ड हो जाएंगे। अभी आप लोग जो है ना, दे आर इंट्यूटिव पीपल, मतलब इमोशनल पीपल हो, आप में इंट्यूशन और सेल्फ बैलेंस की कैपेसिटी ज्यादा है कंपैरेटिवली। किसी भी मटेरियलिस्टिक पर्सन को मैं बताऊंगी ना, तो वो इतना जल्दी नहीं लेगा ये बात को। बट आप लोगों की सोल जर्नी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आई है कि आपको ये चीजें सुननी है, समझनी है और आगे बढ़ना है। तो एक हील्ड वे में आप आगे बढ़ सकते हैं जब आपको खुद को एक स्ट्रक्चर पता हो, ठीक है, और एक खुद बैलेंस रीडर, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया, खुद टॉक्सिक चल रहे, दूसरे को भी टॉक्सिक सलाहें दे रहे हैं, दैट इज नॉट राइट। सो वी नीड टू बी गिविंग रिजल्ट्स इन अ बैलेंस्ड वे। सबसे पहले खुद बैलेंस में आना है, ठीक है? तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीजों के ज्यादा डेप्थ में जा सके, ठीक है? खाली प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन नहीं, फर्दर आगे हम बढ़े। सो इट्स नॉट जस्ट कार्ड रीडिंग, इट्स एक्चुअली गिविंग अ प्रॉपर इन डेप्थ गाइडेंस टू द अदर पर्सन अलोंग विद द रीडिंग। सो दैट इज द रीजन ट्रेनिंग बहुत जरूरी है हमारी खुद की, एक रीडर की ढंग की ट्रेनिंग विद फुल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ कार्ड 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 नहीं, आपको ये कार्ड तो आप ऐसे पढ़ जाएंगे, मैं बता रही हूँ आपको, 78 कार्ड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। ये तो आपको स्कूल में ए फॉर एप्पल वाले बच्चे भी सीख जाते हैं। यू नो ना वन थिंग कि क्या बोलते हैं, लेटर से पहले हम पिक्चर्स देखना सीखते हैं, बच्चे छोटे होते हैं ना, तो एप्पल बराबर बताएगा, वो ए बाद में बताता है,
पिक्चर्स को तो बहुत जल्दी से बच्चे भी पकड़ लेते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको रिलेट कर सकना, ठीक है। सो द थिंग इज कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए जो है हमने हमारा जो कोर्स डिज़ाइन किया है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग इसी स्टडी को और फर्दर मेरे साथ करना चाहते हैं तो आई कैन सजेस्ट यू कि कैसे आगे बढ़ना है। एंड आई विल लाइक टू शेयर दैट विद यू कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, एंड देन इट्स योर चॉइस, ठीक है ना, कि हम आपको क्या करना है। तो ये जो कोर्स है व्हाट वी हैव डिजाइन इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड कोर्स बेसिकली, नॉट जस्ट कार्ड बेस्ड कोर्स कि कार्ड कार्ड पढ़ा दिया एंड थिंग्स आर डन। वी विल एक्सप्लेन यू द फाउंडेशंस ऑफ रियल लव एंड रिलेशनशिप्स। क्या क्या टाइप की चीज़ें हम देख सकते हैं, इमोशनल मैच्योरिटीज कैसी है, क्या है, लव है, अटैचमेंट है, वैलिडेशंस है, बहुत सारे इमोशनल फंडामेंटल्स हमें मालूम होने चाहिए जब हम लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग कर रहे हैं। रिपीट हो रहा है पैटर्न तो क्यों हो रहा है? कोई अगर गलत करेगा, एक साइकिल में घुसा हुआ है वो गलत, तो उसको धोखे मिलने तो मिलने ही है, मिलने क्यों नहीं मिलेंगे? जब आप गलत ही काम करे जा रहे हो, आप सारे रेड फ्लैग्स को अवॉइड कर रहे हो आउट ऑफ अटैचमेंट, तो वो तो धोखा देगा ही ना अगला व्यक्ति। आप बताओ, इतनी बार आपने देखा होगा किसी के भी रिलेशनशिप को दूर से ऑब्जर्व किया होगा जिसको बार बार धोखा मिलता है, अब तो दूर से देख के बता देता है तीसरा व्यक्ति कि यार ये तो इसको बुद्धू बना रहा है, इसको फंसा रही है या फंसा रहा है, पता चल जाता है। बट बिकॉज आपके आंख पे चश्मा लगा हुआ है ना, जो मतलब उस रिलेशन में तो चश्मा लगा हुआ है, तो आप वही सारे फैक्टर जो आपके ट्रॉमा से उसको सिलेक्ट कर रहे हो, अब इसको कर दिया फिर उसको कर दिया। सो बैलेंस नहीं है तो ये सारी चीजें होती रहेंगी। मैस्कुलाइन फेमिनाइन डायनामिक्स पे हम बात करेंगे कि क्यों कैसे ये सारी चीजें होती हैं। अल्टीमेटली हम बात करेंगे कि कौन हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, इन सबको भी समझेंगे, कौन सोलमेट्स हैं। एंड देयर इज लाइक आप ही शिव और शक्ति है ना, आप ही अपने ट्विन फ्लेम है। जब तक आप बैलेंस नहीं होते, आपका मैस्कुलाइन साइड और आपका फेमिनाइन साइड, दीज टू आर योर ट्विन सोल्स ओनली, everyone else is outside, you have to balance that basically। उसके ऊपर कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऑल द गुड पीपल्स आर योर सोलमेट्स, एंड मैं आपकी सोल टीचर होगी, आप मेरे सोल स्टूडेंट होंगे फिलहाल के लिए, है ना। तो इस तरह से एक रिलेशन बनता है। देन वील स्टडी अबाउट डिफरेंट रेड फ्लैग्स, कैसे कोई भी कार्ड रेड फ्लैग्स बता रहा है, कैसे ये बता रहा है कि यहाँ बाउंड्रीज वायलेट हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। टाइम पास, थर्ड पार्टी, धोखा, आजकल तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस ऑल्सो। इमोशनल बैलेंस, सेल्फ लव, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो एक तरह से ना, जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट कार्ड्स पे पहुंचेंगे तब तक तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो चुकेंगे, हमारा ईक्यू बहुत हाई हो चुका होगा, क्योंकि हम समझने लगेंगे बहुत सारी चीज़ों को, अपने आप को भी और दूसरों को भी। फिर कैसे कोपिंग करना है वो भी हम ग्रेजुअली कर लेंगे। साथ ही हम 78 कार्ड्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे अब, कि रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें, क्या ये रेड फ्लैग है कि नहीं है, या क्या चीजें हैं इसमें जो इसको सुधार सकता है ये व्यक्ति। कई बार तो लोग आते हैं ना, जो आता है ना वो खुद ही गलत होता है, फिर भी वो दूसरे को बोला चले जाता है। तो ये सारी चीज, और आजकल तो इतने अजीब अजीब से रिलेशनशिप डायनामिक्स बन गए हैं, सच में जजमेंटल तो नहीं होना चाहिए, बट वो इसलिए बने हैं क्योंकि उनकी खुद की जो साइकिल है ना टॉक्सिसिटी की, वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एक को दूसरा सुभान अल्लाह मिल गया तो वो और कॉम्प्लेक्स होते चले गया, सुलझाने वाला कोई व्यक्ति मिला नहीं किसी को, ये चक्कर हो गया है। सही गाइडेंस, सही सलाह देने वाला मिला नहीं, और वो चाहते हैं हम कि इसके थ्रू आप वो सही सलाह देने वाले बने, ताकि जीवन में बहुत सारा पुण्य जरूर कमा ले, कि किसी को सही रास्ता दिखाए। बाद में वो उनका डेस्टिनी होगा, वो फॉलो करेंगे आपको कि नहीं, दैट इज देयर डेस्टिनी, बट एटलीस्ट यू गेव गुड, कहीं ना कहीं तो काम आएगा व्यक्ति को।
देन लव स्प्रेड्स होंगी, डिफरेंट स्प्रेड्स कैसे हम बना सकते हैं, कौन सी हम खुद बना सकते हैं। स्टीरियोटिपिकल चल ही रही है कुछ, वो तो बताएंगे आपको, बट आप खुद भी बना सकते हो, यू कैन डेवलप दैट वंस यू नो द कॉन्सेप्ट, बेसिकली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है, तो हम कैसे प्रिडिक्शन करना है आगे, रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक एथिक के साथ करना है, ताकि हम अपने जो प्रैक्टिस को एक हायर लेवल पे ले जाके वर्क कर सके। फिर प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, एक एक कार्ड्स को कैसे करेंगे, प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दिया जाता है हमारे यहाँ बेसिकली, क्योंकि कार्ड तो कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोराइज करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती ही नहीं है, क्योंकि इस तरह ही सिखाया जाता है कि यू डोंट नीड टू रट्टोफाई थिंग्स। ठीक है, काफ़ी चीज़ें, क्योंकि इंट्यूशन ना रट्टे का मैटर नहीं है, इट्स नॉट रॉट लर्निंग। इंट्यूशन क्या है कि लॉजिक बिना चलता है। इतना कई बार होता है कि हम प्रिडिक्ट करते हैं, वो हमारे लॉजिक से अलग होता है। ठीक है, तो हमको फिर भी हमको लॉजिक लग रहा होता है, नहीं नहीं यही सही है, यही सही है, यही सही है, वो तो कार्ड तो ऐसे ही बोले, नहीं होता है, लास्ट में वो एनर्जी पे ही जाके एंड होता है कार्ड जो। तो इसी तरह हम जो है कार्ड्स को डिफरेंस से रीड करेंगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ रीड करेंगे, एंड प्रिडिक्शन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गाइडेंस, ताकि हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव जो है डिफरेंस ला सके। साथ ही यू विल बी कनेक्टेड विद मी सोल आर्ट ऑन अ मंथली बेसिस ऑल्सो, यू कैन कनेक्ट, और आपको तो ग्रुप दिया ही जाएगा, वहाँ आप डिस्कस भी कर सकते हैं, आपको जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, आई विल ऑलवेज बी देयर। देखिए मैं इतने स्टूडेंट्स पढ़ा चुकी हूँ अब तक, बट ऐसा कभी नहीं कंप्लेन आई कि मैम ने आज तक जवाब नहीं दिया, है ना, और ना ही कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको इतना वेला टाइम है कि वो मुझे बिना बात के कॉल करे या मैसेज करे कि भाई मैम बता दो। जिसको ज़रूरत होती है बस वही लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं, पता करते हैं, चले भी जाते हैं। सोचिए ना, people get so much balanced into their own work later. Still you will always have an opportunity कि आप हमारे साथ connected रह सके।